हेलो। हाँ सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। अरे हम मुनीब दास बस्ती से बोल रहे हैं, जिला बस्ती यूपी से। बताइए जी। आपके विश्वास से जुड़े भी हुए हैं जी। हाँ तो भैया तुम्हें संदेह था थोड़ा सा जो है, जैसे परमात्मा का जो सतनाम का मंत्र है उसमें जो है गुरुजी सत्संग में कहते हैं कि जो अक्षर दो अक्षर का भेद बतावे मतलब खावे एक छुड़ावे। तो अक्षर का बात तो करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे कि ये शब्द हैं दोनों, अक्षर का जो दोनों शब्दों में लिखे हुए मंत्र, ये थोड़ा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि समझाते हैं आप। देखो भगत जी एक बात बताऊं। परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में व्याकरण का ज्यादा महत्व नहीं होता है। अच्छा अच्छा। दूसरा, आप जी ओम लिखोगे, कैसे लिखोगे? ओम है, ओम हो गया ना, दो अक्षर है ना। और गीता क्या कह रही है? ओम इति एक अक्षर, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरणम। तो ये तो दो हैं, ओम है। ओम आप सुबह सुबह जाप करते हो ना, ओम ओम है। और गीता उसको एक अक्षर बता रही है, ओम इति एक अक्षरम। तो भगत जी ये मदन पंथियों के जो है ना, ये फेंके हुए काल भगवान की तरफ से ये जाल हैं, इनमें फंसने के बजाय परमात्मा के सत्संगों पे ध्यान दो। ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में व्याकरण का ज्यादा महत्व नहीं होता है। ये व्याकरण तो उन मूर्खों ने अपने हिसाब से बनाई है जो उस परमेश्वर की वाणियों को नहीं समझ पाए या जो उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। सही कहा। ठीक है, व्याकरण का महत्व नहीं है। भगवान ने कबीर सागर में कोई व्याकरण थोड़ी लिख के गए थे। नहीं सही बात है भगत जी। ये दुनिया भर के ये काल कोई चुपचाप थोड़ी बैठेगा। ये दिन में कोई 50 प्रकार के सूक्ष्म चाल चलेगा। सही कारण है कि नहीं? अब और बता दो फिर इसके अलावा कौन से हैं भाई? और नहीं बस सही हो गया। नहीं, जो आदमी ये बातें बोल रहा है कि भाई ये तो शब्द हैं, तो उस महाज्ञानी से ये पूछो कि वो दो जो तू बता रहा है, वो दो नाम बता रहा है, तो वो दो जो है मतलब वो कौन से हैं फिर? हमारे को वो बता दो। आज तक वो क्यों नहीं बता रहे? फिर जब तुम्हें इतना ज्ञान हो गया तो वो दो भी ढूंढ के ले आओ, कौन से हैं? सही बात है, उसको ढूंढ के वही बताओ। और जब उसके जाओ वहाँ पे मर्यादा तोड़ के सब कुछ खंड बिंड करके जब उनके पास जाओ मदन पंथियों के, फिर आपको वही नाम पकड़ा देंगे। वो पता नहीं जय जय गुरूर फलाना गुरूर, पता नहीं 5-7 वही नाम दे देंगे आपको। अब वो क्या है? वो सब तो खराब है। तो परमात्मा ने भगत जी वेदों से साबित कर दिया। कबीर सागर में वो दो, तो इसका मतलब तो फिर वो कबीर जी मतलब गलत लिख के चले गए, क्योंकि कबीर सागर में दोनों मंत्र लिखे हुए हैं वो, और उनको दो, परमात्मा ने उनको 2 अक्षर कहा है। तो फिर तो कबीर जी गलत लिख के चले गए, तो फिर इसमें भाई अपने गुरु जी की फिर क्या गलती है बताओ? नहीं। तो भगत जी इन चीजों को समझो बड़े भैया। ये भक्ति मार्ग है, इसमें व्याकरण का कोई महत्व नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? और ये इतने बड़ा ज्ञानी था तो आज से पहले क्यों नहीं बताए? पहले बता दिए, किंतु आज हम लोग अब ये दाढ़ी के करवा के डायर अपना आप में हो रहा है, मतलब खुले सांड की तरह। सही कह रहे हैं। इनके पीछे मत चलो भगत जी, फंस जाओगे। यही काल का दाव है। इनके पीछे नहीं है भगत जी, ऐसा है थोड़ा मुझे संदेह था, तुमने कहा भगत जी ना, इस बात की तो शंका नहीं आनी चाहिए ना भगत जी, क्योंकि मालिक ने 2 अक्षर आपको दे भी रखे होंगे, आपको बता भी रखे होंगे। एक बात बताओ, हमारे बाप दादा, हमारे दादा परदादा जब हम छोटे छोटे थे, हम जब खेला करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, तो वो क्या कहा करते थे कि रे भाई 2 अक्षर याद कर ले, नहीं तो जिंदगी में रोएगा। तो क्या दो अक्षर याद करने से क्या आदमी मतलब ज्ञानी बन जाएगा? पूरी उसको मतलब समझ में आ जाएगी? 2 अक्षर तो कोई दो अक्षर क्या, हम तो मतलब कि 52 अक्षर याद करते थे। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण। हमने तो 52 कर लिए, दादा तो खाली 2 ही बता रहा था। तो उसके बोलने का मतलब क्या था? वहां पे 2 अक्षर का मतलब है बेटा कुछ पढ़ाई कर ले। तो इन चीजों को समझो भगत जी। ठीक है, समझ में आई भगत जी। अच्छा भगत जी, एक ही और समाधान थोड़ा कह लीजिए जी। जैसे कि हमारे पास 21 साल की लड़की, उसकी मुझे शादी करना है जी। तो आप जनरल यादव की जगत में जा तो लोग तमाम दहेज मांगते हैं जी। और परिवार हमारे जो है हम ही तो लोग देती हैं जी। तो परिवार वाले भी मेरे देना चाहते हैं उनको दहेज, कुछ ना कुछ उनकी औकात है और हम उसको देना नहीं चाहते। हम तो सीधा रामायणी कराने के फेवर में, क्योंकि हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तो भगत जी इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम उनकी बात, उनको जो है जो शादी में खर्चा होगा वो रुपया जैसे हम कमाते हैं, होमगार्ड में हैं हम कमाते हैं मतलब, तो पैसा शादी में हम ही को सब देना पड़ेगा, भले अपने लड़के के माध्यम से करवावें।
मान लीजिए शादी हम नहीं करते, लड़के के माध्यम से करवाऊं तो रुपया तो मेरा ही लगेगा, तो इसका दोस्त भागी हम भी हो जाएंगे। लड़की नाम उपदेशी है क्या? नहीं, विदेशी केवल मैं हूँ, तो लड़की उड़की नहीं देती है। तो लड़की को भी जोड़ो भक्ति से। हाँ, बच्चे को भी जोड़ो और फिर किसी भगत के यहाँ पे रमणी कर दो। भगत जी ऐसा है कि सेवक भक्तों में बहुत कम अभी मिल पा रहे हैं जो है। भगत जी देखो ऐसा है, जहाँ आपकी बेटी का भगवान ने संस्कार जोड़ रखा ना वही होगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो भगत जी। बस मालिक ने ये कहा भैया सोच समझ के करो, अगले का सब कुछ देख दाख के उसके बाद करो। तो सोच समझ के भगत जी आप चाहे मतलब जगत में करो ना, मालिक ने मना थोड़ी किया, आप अपनी बातें रखो पहले। अच्छा, अब जगत कोई अलग थोड़ी हो गया, फिर तो अपनी रिश्तेदारियां भी फिर तो तोड़ दो। जगत कौन है भगत जी? हम भी तो पहले जगत ही थे नाम लेने से पहले। जगत में थे, हाँ। तो जगत कोई अलग थोड़ी, जगत तो भगतों से भी 100 गुना अच्छे हैं आज वर्तमान में। तो अगले के सामने खोल के सारी बातें रखो भगत जी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दूसरे पंथों के लोग भी हैं। गुरुजी ने मना थोड़ी किया कि भाई तुम के राधा स्वामी वालों के शादी मत करो। अरे अगर लड़का अच्छा है, नेक विचार है, अच्छा परिवार है, उसको पहले उसको अपने नियम बता दो कि भैया ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी की शरण ले रखी है और मैं तो भैया इस हिसाब से बिल्कुल सामान्य तरीके से मतलब शादी विवाह करूंगा। तो क्या दिक्कत है भगत जी उसके अंदर? आप कौन से मतलब के नाम लेके शादी करी थी? आपने किसी भगत की शादी की थी क्या? तो इन बातों पे विचार करो भगत जी, ऐसे मत घबराओ। और मैं तो कहता हूँ कि भगतों में शादी करने से ज्यादा नाटक हो रहे हैं जगत के बजाय। जगत के बजाय तो भगत लोग ज्यादा ड्रामे कर रहे हैं, रमणियां कर करके छोड़ रहे हैं उनको। जगत वाले कम से कम छोड़ते तो नहीं है। भगत जी मैनेजमेंट वाले सब कर रहे हैं जो है। तो मैनेजमेंट वालों के मत करो ना भगत जी। नहीं, उनके वहाँ नहीं करेंगे, मतलब यही करते हैं सब काम। बाकी देखो मालिक ने जहाँ बेटे का रिश्ता जोड़ रखा वही होगा, आप केवल निमित्त बनाओ, बातचीत तो करो अपने रिश्तेदारी में, यहाँ पे बातचीत छेड़ो अपने और किसी खास जो है मतलब यार दोस्त के पास में बात छेड़ो। कोई भगत मिले तो वहाँ पे भी बात छेड़ो भगत जी। अब हम तो भगत जी ये ठेका ना लेंगे ना भगत जी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो मालूम है भगत जी आज तो कोई सत्सेवक बना हुआ है, 4 दिन बाद में पता नहीं उसकी गाड़ी कहाँ दौड़ जाती है। नहीं तो बात सही है। फिर कह देंगे ये तो पवन दास बन रहा था बीच में पंडित। अब फालतू में हमारे को और एक नई बदनामी मिल जाएगी। वो बात नहीं, मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कैसे हम कह रहे हैं, हमारी मर्यादा कैसे। तो आप कोशिश करो, तो मालिक ने जोड़ रखा उसका तो भगत जी, उसका तो पहले से परमात्मा ने संस्कार बना रखा है। कोशिश करो आप, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा दया करते हैं। लेकिन भगत जी परिवार वाले नहीं मानते हैं। देखो भगत जी देखो वही बात है, ज्ञान समझ में आ गया तो फिर सिर धड़ की बाजी है। या तो अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर सारा छोड़ दो ना परिवार वालों पे। अगर इतने ज्यादा अगर चिंतित हैं तो उनको भैया पैसा भी तुम ही लगाओ, सारा काम तुम ही करो, मेरा कोई लेन देन नहीं है। अब पैसे तो आप दोगे, ब्याह वो करेंगे। सही कर रहे हैं भैया फिर तुम ही करो ना जब तुम्हें इतनी चिंता है तो। और नहीं है तो फिर साइड में हटो, मैं करूंगा मेरे हिसाब से। और आपके भगत जी 5-10 लड़की होती तो फिर कौन करता? वो चलो एक का कर देंगे, बाकियों का फिर कौन करता? तो हमें ही करे पड़ती है। तो क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो भगत जी? भगवान मिला है बड़ी मुश्किल से, अपनी मर्यादा निभाओ भगत जी। तो ये अरे नई शादी होगी तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बता दो आप भगत जी। नहीं होगी तो उसके संस्कार में नहीं है। मीरा ने बेचारी मीरा की तो जबरदस्ती शादी करी थी, वो तो शादी नहीं करवा रही थी। और लास्ट में छोड़ी हुई फिर, और शादी करवा के आप और हम कितने सुखी हैं वो देख लो भाई। सही बात नहीं। तो बेटियों का जहाँ भगवान ने रिश्ता जोड़ रखा वो अपने आप ले जाएगा भगत जी। एक रुपए का वो मत करना जबरदस्ती। कहीं आप सोचो भाई बेटी 21 साल की हो गई, 21 साल कोई भगत जी ज्यादा नहीं होते हैं, ध्यान रखना। आजकल 24, 25, 26 साल तो वैसे नॉर्मली लोग मतलब शादियां करते हैं ऐसे। और फिर तब तक तो परमात्मा लेंगे भगत जी, ज्यादा समय थोड़ी रहेंगे अब। उसके बाद फिर कौन बचेगा? वही बचेंगे जो बिल्कुल अच्छी आत्मा होंगी। वो तो फिर आप चाहे आंख बंद करके रिश्ते करो, फिर तो थोड़ा इंतजार करो, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो फिर आपके ये भक्ति से ध्यान हट के फिर उस बेटी पे लग जाए। ना ऐसा बात ना हो पाई, यहाँ तो कोशिश है। हाँ कोशिश है जैसे कि तो अपने जैसे बिरादरी जैसे है, जो अपनी जात बिरादरी संसारी बिरादरी जो है उसमें भी लोग इसी में करते हैं शादी। तो क्या जो है आप बिरादरी से हट के भी कर सकते हैं कि खाली बिरादरी में करना पड़ेगा? वो देखो भगत जी आपका पारिवारिक मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो भगत के लिए कोई जात पात तो होती नहीं है, परमात्मा ने बता दिया। अब वो तो देखो आपका अपना परिवार, आपका अपना, अब आपके ज्ञान आधार पे भगत जी आप कितनी लोक लाज मानते हो, आप अपने भाइयों से, अपने समाज वालों से आप कितना मतलब की भय खाते हो। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। नहीं तो मालिक का तो विधान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। जब परमात्मा की
इस विधान पे हम नहीं चलेंगे तो जगत वालों से हम क्या उम्मीद करेंगे फिर? नहीं, तो ये हम नहीं चलेंगे, जगत वाले क्या चलेंगे? हैं? अच्छा भगत जी, एक और है, थोड़ा और समझता था, जैसे कि हमें जो है मोबाइल से मैसेज डालना चाहिए, वो होता है नहीं, डाला जाता है, तो उसको भगत जी हम डालना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जो है अभी हम थोड़ा, जैसे मेरे अंदर डर थोड़ा सा है, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम कर नहीं पा रहे हैं, और रोज हम कोशिश करते हैं, रोज लड़ाई धाड़ बनाते हैं, रोज पास करते हैं, मैसेज डाले बगैर आपका आता है, लिंक डालिए, इसको डालिए, और थोड़ा हम पीछे हो जा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करें, जो कैसे हमें दृढ़ता आ जाए? ये तो भगत जी परमात्मा से प्रार्थना करो। अब ये तो वही बात है, सारा सिस्टम यहाँ पे ज्ञान पे आके अटक जाता है भगत जी। विज्ञान तुम्हारे समझ में बिल्कुल आ चुका, सब कुछ भगत जी एक बात बताओ, समझ में ज्ञान आ चुका होता तो आप उनको शेयर नहीं करते क्या? ज्ञान ही तो समझ में नहीं आया भाई, सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है। अरे ज्ञान समझ में आ गया तो सतगुरु समझ में आ गया, सतगुरु समझ में आ गया तो सतगुरु का मिशन समझ में आ गया, और सतगुरु का मिशन समझ में आ गया तो फिर आपको ये पवनदास भी समझ में आ जाएगा, और पवनदास समझ में आ गया तो फिर शेयर करने में डर काहे का? भगत जी ये ऑटोमेटिक हो जाता है, बस यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। तो भगत जी अब आपके संस्कारों पे है बड़े भाई, उसमें तो मैं कुछ वो नहीं कर सकता। वो तो आपको ही परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा से प्रार्थना करके, थोड़ी हिम्मत दिखा के खुद ही मजबूत करने पड़ेंगे, है ना? अब उनको दंडवत प्रणाम करके हम कल जो है फिर करेंगे, मतलब कोशिश तो भाई करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लेना। अगला जन्म बढ़ाओगे तो उसमें भी परमात्मा यही परीक्षा लेगा, ऐसी ही आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। भाई लोहे को जब तक गर्म नहीं करोगे कोई चीज उसकी बनती है क्या? नहीं बनता। अब लोहे को थोड़ा सा आग में लगाओ, नहीं मेरे दर्द हो रहा, तो कभी जिंदगी में उसकी कीमत नहीं बनेगी। उसको तपना पड़ेगा आग में भाई। तो मौका है आज ही तप लो ना, फिर कल दर्द होगा, इसके बजाय आज ही हो लो ना, सही कह रहे हैं, है ना? तो कोशिश करो भगत जी, कोशिश करने से तो बात बनेगी। गुरु जी कितना संघर्ष कर रहे हैं भगत जी, क्या क्या उन्होंने सहा है, कम से कम उसको देख के तो कर लो भाई। सही कह रहे हैं भाई, वो किन के लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। वो अपने को बुढ़ापे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। उनको क्या कर थी? तो फिर भगत जी कम से कम उनको तो देख के चलो। सही कह रहे हैं। ठीक है भगत जी, ठीक हो, सत साहिब। सत।